शीशम विधानसभा विधायक इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद लगातार सुर्खियों में है, जिसमें उनकी मिलाई के लिए खासतौर पर 20 दिसंबर को समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के आगमन से इस विधानसभा के कुछ वार्डों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आगमन से उत्साहित सपा युवा विधायक इरफान समर्थकों ने निकाय चुनाव के प्रचार में और तेजी आ गई है, जिसमें खास समर्थक को उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन के बाद वार्डों में सहानुभूति की लहर दौड़ेगी। सपा की लहर में वे अपनी सीटें भी निकलती देख रहे हैं। कुछ इसी तरह का उल्लास वार्ड 109 में सपा दावेदार तकमील हसन खान एडवोकेट के खेमे में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि सपा दावेदार बोलते कुछ नहीं है, किंतु उनकी खुशी व उल्लास से लगता है कि वार्ड के सबसे लोकप्रिय जो वर्तमान में कांग्रेसी दावेदार पार्षद हाजी सुहेल अहमद की हैट्रिक व लहर को रोक देंगे। दैनिक लोक जनसंदेश के राजू तिवारी व स्वामीन हुसैन ने सपा दावेदार तकमील हसन खान से बातचीत की। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम तकमील हसन खान है। मैं वार्ड 109 से पार्षद पद का दावेदार हूँ समाजवादी पार्टी से। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी में कब से आया? मैं समाजवादी पार्टी में 2004 से सक्रिय सदस्य हूँ। अच्छा, ये बताइए चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? चुनाव लड़ने का उद्देश्य राजनीति, चूँकि मैं 2004 से ही सक्रिय सदस्य हूँ समाजवादी पार्टी में। 2006 में मैं हलीम डिग्री कॉलेज से अध्यक्ष रहा हूँ छात्र संघ का। तो मैंने इस बात को नोटिस किया है कि अब मैं जब छात्र संघ में से जुड़ा, हलीम कॉलेज गया, डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया, पढ़ने लगा, छात्रों के हित की बात उठाता था। लेकिन मैंने एक फ़र्क महसूस किया कि जब आप अध्यक्ष बन जाते हैं कॉलेज के बने, तो मैं उस काम को ज़्यादा सफलतापूर्वक और सरलता से कर सकता था। तो मुझे लगता है कि मैं जब कॉलेज से पास आउट हुआ, मैंने 2 साल अध्यापक पद पे रहा भी, एक प्राइवेट स्कूल में बीएड कर रखा है मैंने 2010 में। उसके बाद LLB किया, मैं एडवोकेट रहा, कचहरी में बैठा, प्रैक्टिस करता रहा और समाज से जुड़ा रहा। समाज से जुड़े हुए कामों को भी मैं जब जब समय मिलता गया मैं समाज सेवा में लगा रहा, अपने साथियों की, क्षेत्र की, जो भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी खड़ा होता था। लेकिन अब चूँकि पार्टी में मौका मिला है, पार्टी के कुछ हमारे बड़े वरिष्ठ हमारे नेताओं ने मुझको आदेश किया कि आप वार्ड में सक्रिय होइए, पार्टी आपको हो सकता है टिकट दे, आप कैपेबल हैं तो आप सक्रिय होइए और पार्टी आपको टिकट देगी तो आप चुनाव लड़िए। पार्टी से मैं चूँकि जुड़ा हूँ 2004 से, लगभग 18 साल हो रहे हैं, तो पार्टी का आदेश है तो पार्षद बनने की भी कोशिश है। जनता ने अगर मुझको बना दिया तो जो काम मैं अभी पूरी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ, पार्षद बनने के बाद वो काम मैं, जो भी ख्वाहिशें हैं मेरी, क्षेत्र को संवारने की, शिक्षा पे बड़ा काम करने की, सफाई पे बड़ा काम करने की, ये काम नगर निगम में बैठ के बहुत आसानी से हो सकता है। अभी हमको काम करने में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जब पार्षद हो जाऊंगा तो ये काम आसान हो सकता है। करना तो तब भी है, पार्षद हूँ तो कर रहा, नहीं बन पाया तो भी करता रहूँगा। ऊपर वाले ने, अल्लाह ने अगर कामयाब कर दिया तो आसानी से और अच्छी तरीके से कर पाऊँगा। वर्तमान समय में आपकी विधानसभा में सपा को लेके एक दहशत का माहौल है विधायक जी के जेल जाने के बाद। जी बिल्कुल। ऐसी परिस्थितियों में आप चुनाव को कहाँ तक मजबूत मानेंगे? मुझे लगता है ये जो दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, ख़ासतौर पे समाजवादी पार्टी में भी है और मुस्लिम क्षेत्रों में, मुझको लग रहा है इससे और ताकत मिल रही है, एक बल मिल रहा है, एक यूनिटी बन रही है। ये जो हमारे विधायक इरफान सोलंकी जी के साथ हो रहा है या और कुछ लोगों के साथ हो रहा है जो सपा से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये वक्ती तौर पर है, परेशानियाँ हैं, राजनीति में आते हैं, मैदान में आए हैं। एक शेर है, गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आपके सवाल का जवाब एक बड़ा आसान सा जवाब है ये कि ये जो भी हालात पैदा कर रहे हैं, ये हमको कहीं ना कहीं और मजबूत कर रहे हैं, सक्षम बना रहे हैं हमको संघर्षों से लड़ने के लिए। वर्तमान समय में जो आपके यहाँ पार्षद हैं बहुत लोकप्रिय हैं, मजबूत हैं अपने वार्ड में, ऐसी स्थिति में आप अपना चुनाव उनके सामने कहाँ तक? ये चूँकि ये हमारा समाजवादी गढ़ है। दूसरी चीज़, मैं तो अपनी बात लेके चला हूँ, कौन पार्षद है, कब से रहा है, कितना मजबूत है, सब जगह होते हैं। कई राजनीति है, चुनाव है, आदमी हारता जीतता है, लड़ता है, वो सब अलग बातें हैं। मैं तो अपनी बात लेके चला हूँ, हमारे अपने लोग, अपने साथी, हमारा क्षेत्र हमारे साथ खड़ा है, युवा नौजवान हमारे साथ है, बुजुर्गों की दुआएं हमारे साथ हैं, हमारी महिलाएं क्षेत्र की। ये
पहले मैंने चुनाव खोलने से पहले मैं चूँकि वार्ड में ही लगभग सक्रिय रहा हूँ, विधानसभा के चुनाव में भी लड़ाता रहा हूँ तो भी रहा। तो मुझसे क्षेत्र वालों ने कहा, क्षेत्रीय लोगों ने, कि आप पार्षदी आप क्यों नहीं तैयारी करते, आप क्यों नहीं तैयारी करते। तो मैं तो इसलिए नहीं करता था कि भाई समाजवादी पार्षद है तो पार्टी के पार्षद हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब मुझे मौका मिला है, मैं आ गया हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि जितना मैं पढ़ा लिखा और काबिल और मैं वार्ड की समस्याओं को जितने अच्छे से एक्टिव होकर कर सकता हूँ, तो अगर क्षेत्र की जनता उस बात को मैं अपनी बात पहुँचा दूंगा, वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है इसका। तो इन सब चीज़ों को खास फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन कहाँ क्या है, कैसे है, कितना है, मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं अपने ऊपर ध्यान देता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। जी धारल्ला क्या वार्ड की प्रमुख समस्याएं आपकी नज़रों में क्या है? वार्ड की प्रमुख समस्याएं बहुत सी हैं। मैं तो एक चीज़ को अभी जब निकला हूँ कैंपेनिंग पे लगभग 4-5-6 महीने से, जब विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ और मैं वार्ड में बतौर प्रत्याशी के तौर पर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। सबसे मुलाकातें सबसे हैं, परिवार है पूरा वार्ड जो भी है, पर्सनली मुलाकातें हैं। जब जहाँ भी मैं इंट्रोड्यूस कराने खड़ा होता हूँ, वो मेरा वार्ड गोरा गर्भस्थान से शुरू होता है और फिर वो रेल की पटरी होके बेकनगंज बाज़ार से और मुन्नापुरवा कंघी मोहाल से बिलागोशी मस्जिद और शीशामुख तक जाता है। तो जहाँ पर भी खड़े हों सब अपने लोग हैं, अपने परिवार है, बचपन के साथी हैं, खेला कूदा बड़ा हुआ हूँ, साथ में रहा हूँ। लगभग 100, 125, 150 परिवार ऐसे हैं जिनके साथ के घर के लड़के मेरे साथ हली में पढ़े हैं। कोई मेरा साथ का पढ़ा हुआ है, कोई जूनियर रहा है, कोई सीनियर रहा है, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। तो मैं कहीं भी अगर खड़ा होकर बात करता हूँ वार्ड की, मुझको इस बात की मतलब बताना ही नहीं पड़ता है कि फ़लानी जगह वार्ड में ये ज़रूरत है और मैं एरिए में और मैं पार्षद बन जाऊंगा तो मैं इसमें सुधार करूंगा। जहाँ मैं खड़ा होता हूँ उस पूरे वार्ड में, जहाँ पर भी खड़ा होता हूँ, ये मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, बड़े भाई ये चैलेंज तो नहीं कहूँगा इस बात को, कि आप पूरे वार्ड में कहीं मुझे खड़ा रखिए, मैं जहाँ खड़ा होऊंगा आपके कैमरे के सामने मैं वहीं पे बताऊंगा यहाँ मेरी क्या ज़रूरत है। मैं पार्षद बन जाऊंगा तो यहाँ पे किस सुधार की ज़रूरत है, पूरे वार्ड में कहीं खड़ा कर दीजिए। मैंने पूछा आपकी नज़रों में वार्ड की इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है? वार्ड की एक बहुत बड़ी समस्या जिसको मैं पहले से शुरू से 2006 में अध्यक्ष हुआ हालिम से, एक शिक्षा का अभाव है जो पूरे मुस्लिम क्षेत्र में है। ये मेरे वार्ड में ही नहीं, पूरे मुस्लिम क्षेत्र में, आसपास के 4-5-6 जो मुस्लिम बहुल वार्ड है सब जगह है, वहाँ पर शिक्षा को फोकस करके और सरकार की जो नीतियाँ हैं उससे पब्लिक को जोड़ने का, पब्लिक तक पहुँचाने का और उस शिक्षा का जो सरकारी लाभ हैं उनको उनसे पब्लिक को जोड़ने का काम कोई नहीं कर पा रहा है, ना बहुत ज़्यादा नहीं कोई कर पा रहा है। मेरा पहला फोकस यही है। यदि मैंने अपने वार्ड के युवाओं को, बच्चों को सही शिक्षा से जोड़ दिया, पर्सनली मुझे कुछ करना ही नहीं है, जो भी संस्थानें हैं उनसे जोड़ देना है, बता देना है कि यहाँ से ये शिक्षा कंप्यूटर की शिक्षा है, बेसिक शिक्षा है, अपर शिक्षा है, डिग्री कॉलेजेस में है और प्रोफेशनल है। अगर मैंने उनको जोड़ने का भी काम कर दिया, उसके बाद पार्षद से शिकायत करने का कोई काम नहीं बचता है। आज की डेट में नगर निगम से रिलेटेड नाली की समस्या हो, मैनहोल की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, केसा से जुड़ी जल निगम की समस्या हो, नगर निगम की समस्या हो, सारी समस्याओं का समाधान एक आम आदमी स्वयं कर सकता है अपने क्षेत्र की। ऐसा नहीं है कि पार्षद होगा तो वही सफाई कर्मी को बुलाएगा, पार्षद होगा तो ही वो केसा वाले को बुलाएगा, पार्षद होगा तो ही वो नगर निगम से कर्मचारी बुलाएगा सफाई के लिए या कोई और बुलाएगा। ये तो कोई भी बुला सकता है जिसको समझदार है, जिसे नंबर पता है, जिसे अधिकारी के बारे में मालूम है। लेकिन किसी को पता ही नहीं है, हर आदमी मोहताज है, उसे अपने अधिकारों के बारे में ही नहीं पता है। मेरा पहला टारगेट है सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं पार्षद बन जाऊं और पार्षद बनने का मुझे पोर्टफोलियो मिल जाए और मैं उसमें काम करने लगूंगा, नाली बना दी, साफ़ कर दी, मैनहोल का ढक्कन लगा दिए, लाइटें जोड़ दी। ये एक बेसिक काम है जो वार्ड में हर पार्षद करता है। वो पढ़ा लिखा है, नहीं है, बोल पाता है, नहीं बोल पाता है, जागरूक है या जैसा भी है। नगर निगम से स्कीम निकलती है तो वो सब कुछ, शहर में 110 वार्ड हैं, पूरे 110 वार्डों के लिए होती है, सब जगह काम होते हैं। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो सिर्फ जनता को शिक्षा से जोड़ देना है। यदि हमारे घर के बच्चे शिक्षा से जुड़ गए, ये सब बहुत छोटी बात है जिसको हम बहुत बड़ी कर बताते हैं। मैंने एक बात नोटिस की है वार्ड में, आसपास के सभी वार्डों में, कि पार्षद कहीं पे एक रोड बनाता है, कहीं पे एक नाली या फुटपाथ बनाता है, इंटरलॉकिंग बनाता है, उसमें 10-20 फोटो खींच के उसको फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे अपडेट करता है और लिखता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपनी गली में मैंने अपने वार्ड में गली चमकाई, ये नाला बनाया, ये रोड चमकाई। मैं भाई आप गांव के खेत बेच के थोड़ी चमका रहे हो। नगर निगम की जो अपनी स्कीम है, उनके अपने फंड्स हैं, उनकी अपनी नियम है, वो पूरे शहर में हर जगह है, आप भी कर रहे हो। तो इसमें सिर्फ मुझको पहला फोकस यही है, इस बात को इतना आसान कर देना है कि आप किसी की मोहताज ही ना रहो। वर्तमान पार्षद ने लाइब्रेरी भी बनाई है, एक शायद छोटा सा स्कूल भी उसी लाइब्रेरी में बनाया।
जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने भी काम किया, कहाँ तक उनके प्रयास को सार्थक मानते हैं? तो आप एक काम कीजिए, आप वार्ड में जाके इस बात का सर्वे कर लीजिए। मैं किसी को टारगेट नहीं करूँगा, मैं अपनी बात ही बताने आया हूँ। मैं अपने मैंने इसको सर्वे चूँकि कर रखा है, देख रखा है, बिल्कुल निल। वो लोग एक्टिव हैं शिक्षा में जिनका परिवार सक्षम है। उनके बारे में तो ये है कि वो अच्छी से अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, वो चाहे बेसिक हो, चाहे प्राइमरी सेक्शन से हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल पे हो या प्रोफेशनल हो। शिक्षा वही पा रहे हैं जिनके परिवार को पता है कि शिक्षा अपने बच्चों को देना कितना आवश्यक है, जिनके वहाँ गार्जियंस को नहीं पता है कि हमारी शिक्षा कितनी ज़रूरी है। और हमारा वार्ड ऐसी लोकेलिटी में है कि ज़्यादातर लोग गार्जियंस को उनको नहीं पता है कि अभी आप पता कीजिए, एक शिक्षा का अधिकार है RTE, राइट टू एजुकेशन। आप ज़रा मेरे वार्ड में जाके पता कीजिए कितने लोगों के एडमिशन इसमें है। ये 25% गवर्नमेंट के जितने भी महंगे से महंगे शहर के कॉलेजेस हो, कॉन्वेंट कॉलेज स्कूल हो, वहाँ पर 25% एडमिशन जो लाख सवा लाख रुपए साल की फीस होती है गरीब बच्चों के लिए है, ये गवर्नमेंट ने दे रखा है। आप जरा मेरे वार्ड में पता कीजिए कितने लोग कॉन्वेंट में ऐसे पहुँचे हैं जिनकी इस तरह से एडमिशन हुए हैं। उनके हुए हैं जिनको पहले से पता है और जो कराने में सक्षम है या जुगाड़ से करा रहे हैं। इसका मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँचे, और इस तरह की बेशुमार स्कीम है जो गवर्नमेंट ने दे रखी है, आप पहुँचाइए तो वहाँ तक। सरकारी स्कूल अब हमारे वहाँ एरिया में है, अब ज़रा उसको नज़र मार के देखिए क्या सुधार है, कितना है। जनसंपर्क में जा रहे हैं जी निसंदेह आपका वार्ड जो है, जी आपका वार्ड आपकी विधानसभा सपा बहुल है बाहुल्य जी। हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी लड़ाई, मुख्य लड़ाई किससे? मुख्य लड़ाई मुझको लगता है कि जो वर्तमान में जो भी आएगा सामने, जो कौन आता है, अभी हमारे वहाँ मुस्लिम समाज में लगभग क्षेत्रों में सपा की लड़ाई कांग्रेस से ही है। अब जो भी आता है कांग्रेस से, मुझे लगता है हमारी उन्हीं से लड़ाई होनी है। जनसंपर्क के दौरान गए होंगे आप? जनसंपर्क हमारा चल रहा है, चल रहा है। उसमें आपने देखा होगा कि जनता का क्या रुझान है, सहानुभूत लहर इरफान की आपको मिलेगी? ये सहानुभूत लहर, ये सहानुभूति नहीं है इरफान के लिए, ये एक न्याय की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ। इरफान सोलंकी जी हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, इनके साथ जो हो रहा है पब्लिक को सब पता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्या मंशा है इस शासन की। तो ये हमारा एक टकराव है एक अन्याय के खिलाफ, और पूरी जनता उसमें इरफान सोलंकी के फेवर में खड़ी है, एक साथ खड़ी है। उसको दिख रहा है कि इरफान सोलंकी के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका सहानुभूति एक अलग चीज़ होती है। सहानुभूति जब होती है जबकि जब कोई बहुत कमज़ोर, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग नहीं मानते हैं कि हम कमज़ोर हैं, कहीं से ताकतें हैं जो आज की डेट में वक्ती वो जो भी हमारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र कर पा रही हैं, कर रही हैं, वक्ती तो होंगे। एक वक्त आएगा, ये फिर दौर अच्छा आएगा, हमारे विधायक जी हमारे बीच होंगे और उससे अच्छी ज़्यादा ताकत से होंगे। जनता के नाम कुछ संदेश देना चाहिए? जनता के नाम संदेश यही है कि मायूस बिल्कुल ना हो। चूँकि आपका जो आखिरी सवाल है ये बिल्कुल दुखती रग है हमारे लिए, इसलिए कि ये ताकत थी, बहुत बड़ा नाम थे, बहुत बड़ा नाम है और रहेंगे हमेशा। सोलंकी परिवार जो पहले मुश्ताक सोलंकी जी थे, अब उनकी विरासत जिस जिम्मेदारी के साथ इरफान सोलंकी जी ने उठाई है, उस जिम्मेदारी को बढ़ाने का, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग भी पार्षद कहीं ना कहीं उनके, वो एक ऐसी छत है जिसके पाए हम लोग बनने का काम करना चाहते हैं। वो छत हम लोगों पर बनी रहेगी तो एक वक़ार बना रहेगा, शहर में एक मजबूती बनी रहती है। और जो अल्लाह ने चाहा तो फिर अभी कुछ दिन बाद ये बादल हैं छट जाएंगे, अगर ये बादल छटेंगे